कहीं तो है सपना और कहीं याद, कहीं तो हंसी रे कहीं फरियाद। पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही बुनियाद। तू गंगा की मौज में जमुना की धारा हो रहेगा मिलन। इस तरह मिलन कभी नहीं होना पुत्र। तेरे को क्या पड़ी थी लाला करमचंद के सामने मस्खरों वर्गी बातें करने की? इतना अच्छा रिश्ता खोज कर लाए हम। लड़की हम दोनों को बहुत पसंद थी और तू बदतमीजी करता रहा करमचंद के सामने। जी क्या बदतमीजी की, अपनी जरा सी बुराई कर दी। वैसे भी मेरी शादी कराने की आपको इतनी जल्दी क्यों मची है माता जी? जल्दी? अरे दुनिया के बच्चों की शादी हो गई और तो और उस लभाया के भी जिसके माँ बाप तक नहीं, घर बसा के बैठ गया। एक तू है छड़ा का छड़ा घूम रहा है। तू मुझे समझा पुत्र, क्या कमी है करमचंद की बेटी में? जी कमी तो आप लाला करमचंद में है। 3 टैक्सियों का मालिक है अगला और बेटियां हैं 5। लाहौर से यहाँ आने पर करमचंद को मिस्त्री की हैसियत से जिंदगी शुरू करनी पड़ी थी। अपनी मेहनत से आगे बढ़ा है वो और अभी बहुत और बढ़ेगा। इस तरह के पुरुषार्थी का जवाई बनकर तूने भी तरक्की का सही रास्ता पकड़ लेना था रोशन। सही रास्ता बहुत लंबा होता है माता जी, और उसमें भीड़ तो इतनी होती है कि तौबा। गलत रास्ते में ये है कि निकले पहुंचे। किधर? जेल में? जेल जाने हैं बेवकूफ। कानून से बच सकने वाले सयानों का वहां क्या का। पुत्र, तू शायद इस तरह के सयानेपन की दाद चाहता है मेरे से, लेकिन रोशन, हम जो हिंदुस्तानी लोग हैं ना, हमें पाप करने से कोई लिखा हुआ कानून नहीं, शर्म का मादा ही रोकते आया है। अगर हम बेशर्म हो गए ना, तो हमारे जैसा भ्रष्ट समाज दुनिया में ढूंढे नहीं मिलेगा। लेकिन पिताजी, जो लड़की पसंद नहीं ना हो उससे शादी वास्ते मना करने में कौन सी बेशर्मी है? तो जो लड़की पसंद हो उससे कर, मगर जल्दी। मैं कुछ नहीं जानती। या तो तू अपने प्रिंस को मिलवा और नहीं तो उस बैंक वाले बाबू से शादी कर। मौसी, मैं इतनी देर से यही तो कह रही हूँ कि तू उससे मिलने चल। बढ़िया से कपड़े पहन और बटुए में 100-200 रुपए रख चाय पानी के लिए। 100-200 रुपया चाय पानी के लिए? मरी कहीं की ये मौसी 100 रुपया में तो सारी बिरादरी को जिमवा सकती है। अरे वो मरा राजकुमार है तो खुद कराएगा चाय पानी। जब वो हमारा मेहमान होगा मौसी, तो वो क्यों कराएगा? अरे क्यों नहीं कराएगा? हमें तो सारी जिंदगी उसका मेहमान बने रहना है। जिंदगी भर की मुफ्त दावत की खातिर एक दिन थोड़ा खर्चा नहीं कर सकती मौसी? नहीं, बहुत कर लिया पैसा खर्चा। तो फिर तू प्रिंस से कैसे मिलेगी मौसी? तो उसे यहीं ले आ। यहाँ? इस घर में? वो अंधा तो नहीं है जो इसे महल समझ ले? अरे तू तो कहती है उसे तुझसे प्यार है, तो प्यार में तो आदमी अंधा हो ही जाता है। मगर मौसी, कहीं उसने मुझे ठुकरा दिया तो फिर बैंक बाबू क्या बुरा है? तेरे बारे में सब कुछ जानता है और ये भी जानता है कि तेरा मुझ पर कितना उधार है, फिर भी तुझसे शादी करना चाहता है। अरे उसका प्यार सच्चा प्यार है। मौसी, उसे मुझसे नहीं मेरे उधार से प्यार है। मेरा उधार उसे दे दे। मैं तो चली प्रिंस के पास। वाह, चली प्रिंस के पास। जा प्रिंस के पास। सवाल ये है कि हमारे आप जैसे अक्लमंद लोग गरीब घरों में ही क्यों पैदा होते हैं? इसलिए कि अमीरों के लिए अक्ल बहुत जरूरी शय नहीं होती। करेक्ट टू द 3rd डेसिमल प्लेस। खैर, तो मैं समझ गया कि आप एक गरीब परिवार की हैं और बहुत गंदे से मकान में रहती हैं। मेरा गंदा सा मकान देखकर आप गश तो नहीं खा जाएंगे? इस तरह गश खाने लगूं तो बेहोश ही रहूं परमानेंटली।
आप कितने महान हो प्रिंस। आपके लिए प्यार पैसे से बड़ा है। नहीं जी, वो इस तरह है कि मैं पैसे से प्यार खरीदने के खिलाफ हूँ, मगर प्यार से पैसा पैदा करने के हक में। ब्यूटीफुल। तो मेरे प्रिंसेस होने ना होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? फर्क आपको पड़ना, मेरे को क्यों पड़ना? क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते प्रिंस? हर इंसान सिर्फ अपने से प्यार करता है। बाय द वे, मैं भी एक इंसान ही हूँ, आपकी तरह। ये जानकर मेरे को उतनी ही खुशी हुई जितना कि ये जानकर कभी रंज हुआ था कि आप प्रिंसेस नहीं, मेरी तरह खुशहाली के सपने देखने वाली कंगाल हो। चलो, दुनिया के कंगालों एक। ये क्या? मैंने मदद करने की बात की थी, एक होने की नहीं। यही बुनियाद। मैं तो बूढ़ी हो ही गई थी, ये मरी साड़ियां भी बूढ़ी हो चली हैं, एक भी काम की नहीं है। छी। मौसी अब कितना श्रृंगार करेगी? बड़ी मुश्किल से 15 मिनट के लिए प्रिंस को बुला के लाई थी, उसमें से 11.25 मिनट तो तुम्हें सजने में लगा दिए। अरे बेटी, मैं बुढ़ापे में क्या सजूंगी? मुझे तो ये चिंता है कि मेरी फटियाली देखकर कहीं तुझे न नापास कर दें। मौसी, जब इस घर को देखकर नापास नहीं किया तो घर की मालकिन को देख के क्यों करेंगे बेचारे? हाँ, चल 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 चल। जमुना की धारा हो रहेगा मिलन। ये प्रिंस रिपुदमन सिंह जी, ये है मेरी मौसी धन्नो। वही जिनकी आप दिन रात तारीफ करते हो। जरा अपने पाँव की धूल लेने दो। अरे राजकुमार जी, ये क्या कर रहे हैं आप? मौसी हमेशा चप्पल पहन के चलती है, इसलिए इनके पाँव में कभी धूल नहीं होती। आप बैठिए ना। मौसी जी, आप बैठो, मैंने आपके चरणों में बैठ जाना है। और मौसी जी, मैं आपका बच्चा हूँ, मुझे आप कह के मत पुकारो। राजकुमार जी, हम गरीब हैं, किसी राजकुमार को तू कहने की हिम्मत नहीं कर सकते। तू कहने की हिम्मत गरीब लोग ही कर सकते हैं। रब ने दिल और जिगर उन्हीं ही दिए। हाँ, क्योंकि दुनिया के तमाम दर्द उन्हें ही सहने पड़ते हैं। बैठिए ना। अब वो बैठना, तू भी बैठ जा। माफ कीजिएगा राजकुमार जी, माफ कीजिएगा। बुजुर्गों से पहले बैठने की बेइज्जती की तो ये तो होना ही था। तो मौसी जी, चलता हूँ, लौट के मिलता हूँ। नहीं नहीं बेटा, थोड़ी देर बैठो ना। जी वो हाँ, रज्जो जाकर कुर्सी तो ले आ। 3 टांग वाली के 3.5 टांग वाली? वो ऐसे मौके ऊपर मजाक नहीं करते हैं, जा कुर्सी लेकर आ। मरी रज्जो दिल लगी जरूर करती है, लेकिन दिल की बड़ी अच्छी है। हर तरह से चंगी है मौसी। मेरा घर मामूली है बेटा, लेकिन लड़की लाखों में एक है। आपका घर तो मौसी जी मेरे को इतना अच्छा लगा कि तबीयत होती है कि मैं आप भी यहीं रहने लग पड़ूं। अरे महलों को छोड़ के आप यहाँ कैसे रहेंगे? तो आप महलों में रहने लग पड़ना। अरे बड़े महल में मैं क्या रहूंगी? तू छोटे महल में रह लेना मौसी, उसमें सिर्फ 125 कमरे। क्या 125 कमरे? नहीं, बल्कि 130। कुत्तों के लिए 3 और बिल्लियों के लिए 2। भूल गई? अरे कुत्तों के लिए 3 और बिल्लियों के लिए 2? अब बिल्लियां ज्यादातर इनकी माता जी के पास रहती है ना, इसलिए उन्हें 1 कमरा कम दिया है। तो बेटा, इतने बड़े प्रिंस होते हुए भी क्या इस गरीब लड़की से शादी कर लोगे ना? मौसी जी, इतना बड़ा प्रिंस होने के बाद तो मैं और कुछ कर ही नहीं सकता। तो चलूं? नहीं बेटे, खाना बनाती हूँ, खा के जाना। बैठो बैठो। नहीं नहीं मौसी जी, खाना फिर कभी। अच्छा रज्जो, बाय बाय। तो चलता हूँ, लौट के मिलता हूँ मौसी जी। मैं कम इन सर? अरे रोशन, आओ। लगता है मैसेज मिलते ही यहाँ के लिए चल पड़े। जी, मैंने कहा कि परसों ही सारे खाते वकील साहब को दिखाए, जरूर कोई नया मुद्दा उठा हो ना जो बुलाया। मैं सारे लेजर फिर से लाया हूँ। अरे नहीं, इनकी जरूरत नहीं, बस 2 छोटी छोटी बातें कहनी थी तुमसे। जी हुक्म करो। देखो, वो मैंने तुमसे बताया था ना कि बंबई से रसिक भाई आने वाले हैं। जी, वो आ पहुंचे हैं। ये उनका पता रख लो, उनसे जाकर मिले ना, शायद तुम्हारा काम बन जाए। चंगा जी। दूसरी बात क्या थी?
वो जो बच्चा है ना सतबीर के पास, लाला रिजवान उससे मिलना चाहते थे। जी सदबीर इसके वास्ते राजी नहीं होना है। हाँ हमें मालूम है, लेकिन तुम कुछ ऐसा करो कि जिससे सतबीर को पता न चल सके। जी मैंने कोशिश जरूर करनी, मगर सदबीर। हमें पूरी उम्मीद है कि तुम अपनी कोशिश में जरूर कामयाब होगे। जी मैंने ऐसा करना है कि रसिक भाई से मिलने जाने वक्त काके को यहाँ छोड़ देना, आप उसे लाला जी से मिला के यही ले आना। खाएगा 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 स्वीटी, खाएगा खाएगा खाएगा। ओए काके चल, अब चले हम। हाँ? अरे इसे कहाँ ले जा रहा है साथ? माता जी आप रोजाना कहते हो कि रोशन अपने लिए लड़की पसंद कर, तो लड़की मैंने इसी काके से पसंद करवानी है, क्योंकि दिन भर इसी को रहना उसके साथ घर में। करेक्ट? नहीं, इसे कहीं मत ले जा, सत नाराज होता है। आप सतबीर को बताना ही मत कि मैं से ले गया था। माता जी बिल्कुल नहीं। हाँ दादी जी चलता हूँ, लौट के मिलता हूँ। हाँ काका, मैं तुम्हें तुम्हारे पापा का बड़ा मकान दिखाऊंगा। जरूर सौरभ दी। क्या फरमाया आपने? खुदा की कसम खानू कह रहा आपसे। ओ खुदा की कसम बेटे। ताया जी भी साथ जाने? ताया जी बेटा बाद में आ जाने। नहीं, ताया जी भी साथ में। कार में जगह कम है बेटे, पहले हम और तुम चलेंगे, बाद में ताया के लिए भेज देंगे। पहले मैं और ताया। और जिद नहीं ना कर, मैंने तेरे को ढेर सारी स्वीट देनी है। अभी ला। खाएगा 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 स्वीटी खाएगा। अब तू जा जमूरे। हाँ, जाते जाते ये बता कि आज होना है कि नहीं तेरे ताया का मिलन? नहीं। तेरे फिटे मुंह। रसिक भाई हो गए फ्री? नहीं, उन्होंने कहलवाया है जब वो अगली बार आएंगे तब मिल लेंगे। अगली बार पता नहीं कब आए, थोड़ा सा वक्त निकलवा दो मिली राय साहब। बड़ी मेहरबानी होगी। देखिए, मैं कुछ प्रॉमिस तो नहीं कर सकता, आप शाम का आकर चांस ले सकते हैं। शाम में क्या देर है, मैं बाहर लॉन में बैठ जाता हूँ। मिस्टर रोशन लाल। अच्छा, तो आप हैं मिस गुरु घंटाल, यहाँ भी आ गई मेरे पीछे पीछे। आप आए मेरे पीछे पीछे। फरमाइए, किस तरह आना हुआ आपका? जिस तरह से आपका, बड़े बेआबरू होकर रसिक भाई के दरवाजे से। जिस तरह से उनके पिए ने मुझे भगाया, बिल्कुल उसी तरह से आपको भगाया। फर्क सिर्फ इतना था कि आपको उसे एक नोट थमाना पड़ा, मुझे सिर्फ बत्ती सी दिखानी पड़ी। अच्छा, तो आपकी मौजूदगी से हुआ मेरा बंटाधार। आप वाकई में मेरे लिए बड़ी मनहूस हैं। आप तो मेरे लिए और भी ज्यादा मनहूस हैं। आप तो यहाँ पहुंचे भी नहीं थे कि आपकी शख्सियत की मनहूसियत असर कर गई और मेरा काम बिगाड़ गई। तो क्या ख्याल है, मिल के डाले अर्जी मालिक के नाम? तेरी दुनिया में दिल लगता हौज में डूब के मरने का इरादा है। मालिक को इतराज हो सकता है। क्यों? ये उसने आपकी डूब मरने वास्ते रख छोड़ा है? नहीं, मालिक को फिजूल खर्ची पर ऑडिट ऑब्जेक्शन हो सकता है। वो कहेगा कि अगर रोशन लाल को डूब के ही मरना था तो चुल्लू भर पानी ही काफी था। अच्छा जी, तो फिर आप मालिक से कह दो कि मिस गुरु घंटाल के चुल्लू में भर के भेजो, तो रोशन ने बड़ी खुशी के साथ डूब के मर जाना है। मैं भला आपको डूबने दे सकती हूँ मिस्टर रोशन लाल? अगर मेरे डूब के मर जाने से आपके पार लगने की गुंजाइश बढ़ती हो, तो आपने तो मेरे को जरूर डूबने देना है। जबकि आप मुझे पार लगाएंगे, भले ही खुद डूब जाएं। डूबे मेरे दुश्मन, मैंने सबसे पहले अपनी फिक्र करनी है। छोड़िए डूबने डुबाने वाली बातें, कुछ पार लगाने वाली बातें सोचिए। पहले नाव का तो इंतजाम हो। मिलके करते हैं। जो हम दोनों ने मिलके करनी है तो मनहूसियत भी डबल हो जानी है। सिंगल मनहूसियत अलग अलग झेली या डबल मनहूसियत मिलके झेली तो क्या फर्क पड़ता है? और फिर मिस्टर रोशन लाल, यस मिस गुरु घंटाल, क्या पता मनहूसियत से मनहूसियत
कट जाए? जो कट जाए तो मामला पट जाए। बड़ा तगड़ा बिजनेस मिलना अगले से। वैसे बाय द वे, आप यहाँ किस चक्कर में घूम रही हैं? मुसीबत ज़दा औरतों की मदद के लिए। नहीं, एक मुसीबत ज्यादा औरत की मदद के वास्ते। इसमें आपको कोई रूहानी परेशानी है मिस्टर रोशनलाल? मेरी रूह बहुत सियानी है मिस गुरु घंटाल। तो चलाएं चक्कर मिलके। चंगा जी। यही बुनियाद थोड़ा और झुकाओ मंगला, तभी तो अंगूर मीठे होंगे। क्या करते हो? कोई देख लेगा। कौन? मैं एंड हु आर यू? अंगूर। नाम अंगूर है कि अंगूर खाओगे? अंगूर नहीं। हमारे अंगूर नहीं खाने हैं तो अपनी स्वीटी हमें खिलाओ। गाकर मांगो। हाँ मियाँ, गाकर मांगो तब देते हैं आप। क्या है वो? खाएगा 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 खाने वाला। स्वीटी ले लो। मुझे नहीं बेटे, इन्हें दीजिए। ये कौन है? ये तुम्हारे चचा जान है। चाचा जान गा के मांगो। खाएगा 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 खाने वाला खाएगा। स्वीटी ले लो। थैंक यू। वेरी मच। ये कौन है? ये मैं बच्चा जमूरा। कहाँ से पकड़ ला इस नमूने को? ये मेरे एक मौक्किल का पोता है। तुम्हारी अम्मा को धर्मचंद जी की पोती की शादी में मिला था, तब से इसे जिद थी यहाँ आने की। ये मेरे पापा का बड़ा मकान है। किसने कहा तुम्हारे पापा का है? आंटी ने। अपनी आंटी की ट्रेनिंग में रहे बेटा तो दुनिया में हर चीज अपने बाप की समझने लगोगे। आंटी का नाम क्या है? आंटी। कहाँ है आंटी तुम्हारी? कलकत्ता में। और पापा? दिल्ली में। पापा का नाम क्या है? साहबजादे, अब चलिए, बहुत बहुत देर हो रही है। ऐसे कैसे ले जा सकते हैं इसे? इसने मुझे स्वीटी दी, मुझे भी तो इसे कुछ देने दीजिए। हाँ, अंगूर के लिए तो मना कर दिया, अब क्या खाओगे? अंगूर। कभी अंगूर के लिए हाँ, कभी अंगूर के लिए ना, ठीक से बताओ। लोगे 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 तुम अंगूर लोगे? लूंगा। मंगला, जमूरे को अंगूर दो। ये लो। नहीं लेने? सारे लेने। अरे वाह बेटे। तेरे क्या कहने। मान गए गुरु घंटाल। मानिएगा तो मजे करिएगा रोशनलाल। बधाई धंधा होने पर। आपको भी चंदा मिलने पर। मेरे ख्याल में आइंदा इसी तरह मिलकर रंधा फेरा जाए दुनिया के खोपड़े पर। जरूर, क्योंकि 420 दूनी 840। और मौसी जी के बैंक बाबू का क्या हाल है? जब से तुम्हें देखा है मौसी बैंक बाबू को बिल्कुल भूल गई। कहती है, रज्जो, अब तुझे ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। ये तेरा प्रिंस मुझे बहुत नेक दिल इंसान लगा, इसी से कर ली शादी। ओए, इसमें हंसने की क्या बात है? ओह, आई एम सॉरी। मैं तो भूल ही गई थी कि आपसे शादी करना तो रोने की बात है। दोनों के वास्ते। जिंदगी भर रोने की। करेक्ट। मगर अगर रोने की मजबूरी हो
तो बंदी किसी बैंक बाबू के साथ क्यों रोए जिंदगी भर? और बंदा 3 टैक्सियों के मालिक की 5 बेटियों में से एक के साथ क्यों रोए? ये किसने बता दिया आपको मिस गुरु घंटाल? कुछ आपकी माताजी ने मिस्टर रोशन लाल, और कुछ आपके पिताजी ने। उनसे मुलाकात कहाँ हुई आपकी? उनसे मेरी मुलाकात होती ही रहती है। मैं मुसीबत ज़्यादा औरतों की मदद के लिए पॉलिटिकल लीडर से मिलती रहती हूँ, और आपके माता पिता वहाँ पॉलिटिकल वर्क के सिलसिले में आते हैं। I see. माने मैं देखता हूँ। आप तो तब देखेंगे मिस्टर रोशन लाल, जब आपकी माताजी आपकी शादी बैंक बाबू की बहन से करा देंगी। मैंने उसकी बहुत तगड़ी सिफारिश की है आपके माता पिता से। उस कन्या का नाम है धन्नो। नो नो धन्नो। लड़की ने टेलरिंग का कोर्स किया हुआ है। माता जी, मैंने घर में कोई दर्जी की दुकान नहीं खुलवानी। खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। माता जी से अच्छा कोई नहीं बना सकता। पढ़ी लिखी है। मैं आप तो अनपढ़ हूं। राजकुमारी जी ने एक और भी मुसीबत ज़्यादा लड़की दिखाई, शन्नो। शन्नो धन्नो सबके वास्ते नो है मेरी तरफ से। वो राजकुमारी एक भला काम कर रही है, हमें इसमें साझेदारी करनी चाहिए। जी किस तरह? उसकी पताई हुई किसी मुसीबत ज़दा लड़की से तेरी शादी करा के। लेकिन मैं आप राजकुमारी जी से शादी क्यों ना कर लूं, ताकि उनकी मुसीबत दूर हो। ओ बल्ले बल्ले, कर ले। हाँ तो काके बेटा कर लो ना। तो माता जी ठीक है, आप तैयारियां करो राजकुमारी जी से मेरी शादी की। पागल हो गया है? महलों में रहने वाली ने इस घर की बहू बनकर आना है? उसको आना पड़ना है माता जी, क्योंकि मैंने तो इस घर को छोड़कर महलों का जवाई बनने जाना नहीं। एक माने में हमेशा ही बच्चा रहता है। माँ बाप के साय की उसे हमेशा ही जरूरत रहती है, लेकिन वो मिलता कहाँ है? मुझे तो मिला है अम्मा, और हमेशा मिलता रहेगा।